नमस्कारम दोस्तों, एच मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में। फ्रेंड्स, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि जीवन में हार्डवर्क ज़्यादा ज़रूरी है या स्मार्ट वर्क। तो फ्रेंड्स, सही मायने में अगर हम समझें तो हार्डवर्क भी ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क भी। हार्डवर्क के बिना स्मार्ट वर्क अधूरा है और स्मार्ट वर्क के बिना हार्डवर्क। तो आइए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम जीवन में इन दोनों का सही तरीके से उपयोग कर आगे बढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को सही तरीके से अप्लाई करना सीखें। मित्रों, हमने अक्सर अपनी डेली लाइफ में लोगों को ये कहते सुना होगा कि हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। पर मित्रों, हकीकत में हम अगर सोचें तो दोनों का सही जगह और सिचुएशन में यूज़ करना हमें आना चाहिए, तभी हम इन दोनों का लाभ उठा पाएंगे। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी हमारे पास समय की कमी हो या हमें कोई काम जो कुछ समय में करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें स्मार्ट वर्क अप्लाई करना आना चाहिए। कोई ऐसा तरीका सोचना चाहिए जिससे कि हम हमारे काम को सही समय और सही दिशा में पूरा कर सकें। वहीं अगर हम बात करें हार्डवर्क की, तो ये हमें ऐसी जगह अप्लाई करना आना चाहिए जब हम अपने किसी लंबे टारगेट गोल को अचीव करने के लिए तत्पर हों, जिसे एक दिन में पूरा करना असंभव हो। उस कंडीशन में हमें हार्डवर्क अप्लाई करना चाहिए। मित्रों, हमें नीड दोनों की है, लेकिन सही जगह पर इनको यूज़ करना हमें आना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, स्मार्ट वर्क दिमाग से और हार्डवर्क शरीर से होता है। बस हमें इनका मतलब सही मायने में समझना होगा कि दिमाग के साथ शरीर की मेहनत का उपयोग हमें सही मात्रा में और परिस्थिति को ध्यान में रखकर करना होगा। आसान शब्दों में, बल और बुद्धि का उपयोग कहाँ, किस सिचुएशन में, कैसे, दोनों में से किसका उपयोग करना है, ये पता होना चाहिए। ये ना हो कि कुछ समय के काम में हार्डवर्क कर लिया और समय निकल गया, लेकिन काम भी पूरा नहीं हुआ। साथ ही ऐसा भी ना हो कि लंबे समय का टारगेट है और कुछ समय में ही स्मार्ट वर्क लगाकर पूरा करना चाहते हैं, तो ज्ञान भी थोड़ा ही मिलेगा। अगर लंबे समय का गोल है तो दिमाग लगाकर हार्डवर्क करते हुए ही पूरा होगा। अगर ऐसी कंडीशन में शॉर्टकट अपनाएंगे तो ज्ञान भी शॉर्टकट वाला ही होगा। साथ ही हमारी सफलता भी थोड़े दिनों तक ही टिक पाएगी। इसलिए मित्रों, हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी होगी कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ अप्लाई होगी, ये हमें सीखना होगा। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क हो तो राइट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स, कोई भी काम हो, अगर वो सही दिशा में किया जाए तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी। मित्रों, कोई भी राइट डायरेक्शन में किया गया काम हमें अधिक लाभ देता है। हार्डवर्क हो या स्मार्ट वर्क, अगर सही दिशा में नहीं किया जाए तो इसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ सकता है। मित्रों, हार्डवर्क करने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे शरीर को निरंतर सुबह से शाम बस उपयोग ही करते रहें। हमें ये समझना होगा कि हम मनुष्य हैं, हमें अपने विवेक का प्रयोग करना भी आना चाहिए। हार्डवर्क ऐसा ना हो कि हम दिन भर केवल मशीन की तरह काम ही करते रहें। हमें मशीन नहीं बनना है, एक इंसान की तरह काम करना है। हमारी वर्क करने की एक लिमिट होनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर पर बुरा असर नहीं पड़े और हम स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लगातार काम करते हुए जल्दी बुढ़ापे की ओर बढ़ जाएं। हमें एक लिमिट, एक डायरेक्शन तय करनी होगी कि हम इतने समय हार्डवर्क करने के बाद बॉडी को रेस्ट भी देंगे और रिलैक्स होने या प्रेशर को दूर करने के लिए माइंड डाइवर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ भी करेंगे। इससे ये होगा कि हम मेंटली और फिजिकली हैप्पी और हेल्दी दोनों रहेंगे। साथ ही हमारे हार्डवर्क को राइट डायरेक्शन मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें स्मार्ट वर्क की, तो मित्रों, हर जगह स्मार्ट होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर हर जगह आप हीरोगिरी दिखाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ केवल आपके ऊपर ही आकर पड़ जाए और फिर आप खुद के लिए ही समय न निकाल पाएँ। इसलिए हमेशा सही मौके पर ही स्मार्ट वर्क करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रशंसा हो। मित्रों, जिम्मेदारियां उठाना अच्छी बात है, पर हर किसी की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबना खुद के लिए ही आफत है। इसलिए सही मौके पर ही इसका उपयोग करें, जिससे कि आपके स्मार्ट वर्क को राइट डायरेक्शन मिले।
हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बनाएं। फ्रेंड्स, हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बनाकर काम करना चाहिए। जहां हार्ड वर्क की ज़रूरत हो वहां हार्ड वर्क करना चाहिए और जहां स्मार्ट वर्क की ज़रूरत हो वहां स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इसे हम यूँ समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कोई काम करते हैं और उस काम में हार्ड वर्क तो खूब है, पर हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क मिला दें तो काम आसानी से पूरा होगा। जैसे आप एक क्रिकेटर को खेलते हुए देख सकते हैं कि क्रिकेट के गेम में हार्ड वर्क खूब है, मेहनत है, फिर भी क्रिकेटर्स उस हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क को कंबाइन करके खेलते हैं। क्रिकेट के गेम में अगर हम एक बैट्समैन को देखें तो उसे तेज़ गेंद का सामना तो करना ही पड़ता है और पूरी एनर्जी के साथ बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाना पड़ता है, जिसके चलते बैट्समैन ऐसी ट्रिक्स की प्रैक्टिस करता है जिससे उसकी एनर्जी बचे और बॉल बाउंड्री के पार हो, ताकि वो लंबे समय तक टिक कर बैटिंग कर सके। वह अपने हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बनाता है जिससे कि उसका काम अच्छे से पूरा हो। फ्रेंड्स, हम शेर से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बनाना सीख सकते हैं। शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए खूब मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन उससे पहले वह चुपचाप स्मार्ट तरीके से छुप छुप कर झाड़ियों से आगे बढ़ता है और जैसे ही शिकार के करीब पहुंच जाता है तो तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। वह हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बनाकर अपने टारगेट को अचीव करता है और सफल होता है। मित्रों, हमें भी यदि अपने टारगेट को एनर्जी सेव करते हुए लंबे समय तक टिक कर अचीव करना है और सफल होना है तो हमें भी स्मार्ट ट्रिक्स का प्रयोग हार्ड वर्क के साथ करना सीखना होगा। तो हमारी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि कॉम्पिटिटर के देखने पर एक बार तो उसके होश ज़रूर उड़ेंगे। इसलिए मित्रों, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बनाकर काम करना सीखें। गोल्स अचीविंग के लिए स्मार्ट तरीके से प्लान बनाकर हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ें। मित्रों, अगर हम जीवन में किसी भी लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें स्मार्टली प्लान करके हार्ड वर्क करना चाहिए। जैसे कि अगर हम टारगेट बनाते हैं कि 1 से 5 साल में नियमित लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि किस तरह से उस लक्ष्य को स्मार्ट तरीके से 3 साल में पूरा कर पाएँ, जिससे कि हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर लें। ऐसी स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि हम हार्ड वर्क करते हुए अपने लक्ष्य को कम समय में पूरा कर पाएँ और हमारे समय की भी बचत हो। आप अपने गोल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में एक डायरी में लिख सकते हैं, उसका पूरा प्लान तैयार कर सकते हैं। रोज़ दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे उसका स्केड्यूल बना सकते हैं। स्मार्ट तरीके से प्लान करके काम करेंगे तो कार्य अच्छे से पूरे होंगे। इसके साथ मेहनत भी खूब आपको करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी भी हमें रखनी पड़ेगी। मित्रों, योजनाबद्ध तरीके से काम करके हम अपने गोल्स की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, पर इससे ये होगा कि हमारा टाइम सेव होगा और हम अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। गोल्स का एक बेटर मैप तैयार करके हम डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करते हुए एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बस हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने ये प्लान्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। केवल जो लोग आपके फेवर में हैं उसी से साझा करें या अपनी टीम से। हर किसी से शेयर करने में नुकसान हमारा ही है। हो सकता है कोई गलत पर्सन जिसके साथ आपने अपने प्लान्स शेयर किए हैं वो आपके कार्यों में बाधा पहुंचाए या पूरे ही ना होने दे या आपका ही बुरा कर दे। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ और स्मार्ट प्लानिंग करते हुए हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ पाएँ। हार्डवर्क स्मार्ट वर्क के जुड़ाव को समझें। मित्रों, हमें हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के जुड़ाव को समझना होगा। अगर जीवन में सक्सेसफुल बनना हो तो हमें ये समझना होगा कि हार्डवर्क स्मार्ट वर्क दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। कई लोग ये कहते हैं कि हार्डवर्क करें स्मार्ट वर्क नहीं, तो कई लोग ये कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करें हार्डवर्क नहीं। पर साथियों, हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इनके जुड़ाव को हमें समझना होगा कि दोनों का प्रयोग बराबर मात्रा में करना ज़रूरी है। कभी भी ये ना सोचें कि केवल हार्ड वर्क ही करेंगे या केवल स्मार्ट वर्क ही करेंगे। हमें जब जहाँ जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से या तो हार्ड वर्क या तो स्मार्ट वर्क करना सीखना होगा। कभी भी ये ना सोचें कि हमें सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, हमें दोनों का बराबर उपयोग करना है। आप किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को देख लीजिए, वे कभी भी केवल एक चीज़ का उपयोग नहीं बल्कि दोनों का जुड़ाव करके बराबर मात्रा में उपयोग करते हैं। मित्रों, हम अपने देश के सिपाहियों से सीख सकते हैं कि कैसे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को जोड़कर एक मजबूत इंसान बना जाता है। सिपाही इतनी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं
हार्डवर्क करके पास होते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान वे ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स भी सीखते हैं कि जब वे किसी मुसीबत में हों तो कैसे बच सकें। उनकी ये ट्रेनिंग्स उनको मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग बनाती है। हार्डली और स्मार्टली दोनों तरीके से हमारे देश के सिपाही तैयार होते हैं। इसके बाद ही वे बॉर्डर पर हम सभी देशवासियों की रक्षा करते हैं, जिससे कि हम सभी अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। फ्रेंड्स, हमें भी यदि एक मजबूत इंसान बनना है तो हमें हार्डवर्क, स्मार्टवर्क को जोड़कर इनका सही उपयोग करना सीखना होगा। तभी हम एक मजबूत पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे और सफल हो सकेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे और आपको इन पॉइंट्स से कितना कुछ सीखने को मिला या आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।